पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो जो कि सियासी रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। और शहर इक़्तिदार से मज़हर बरला साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसला आ गया है। तो इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि फ़ैसला हो गया, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों में तकसीम होंगी। वो तहरीक इंसाफ जो 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद भी आज़ाद हैसियत में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई थी, आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ मजीद सुकड़ती जा रही है। माइनस इमरान खान की गूंज के बाद माइनस तहरीक इंसाफ भी होगी। अब ये सवाल जन्म ले चुका है। तो मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन के पास, अब अलॉटमेंट कब होने जा रही है? देखिए जी, कल उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा उन अरकान असम्बली का जो मखसूस नशिस्तों पर दूसरी जमातों को कोटा मिला है। लेकिन और ये पहले से पता था, यही फैसला आना था और यही फैसले की हमें बताया जा रहा था कि माइनस जो है ना वो पीटीआई होगा, माइनस जो है वो बानिए पीटीआई होंगे, माइनस मखसूस नशिस्तें होंगी, ये नहीं मिलेंगी। और ये माशाल्लाह हमारे जो सियासी पंडित हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में हमें बताया करते थे कि जनाब ये खुशखबरी हम सुना रहे हैं, ये नवीद सुना रहे हैं कि पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। यानी जजों ने जो फैसला लिखना था वो फैसला पहले उनको सुना दिया गया था और वो फिर बैठ के टीवी पे हमें सुनाते थे। अब माइनस तो पीटीआई आपने कर दी कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से और सैनेट से। अददी तादाद में पार्लिमानी सियासत में आपने पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कमज़ोर कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से तो कमज़ोर हो गई पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, अब जो सियासी पॉलिटिक्स है उसमें भी जब माइनस इमरान खान का फार्मूले की बात चल रही है, खुद अलीमा खान ने कहा है कि उनको माइनस किया जा रहा है, उसमें पार्टी के अपने अंदर साजिशें चल रही हैं, उसके अपने पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदियां मौजूद हैं वो भी अपनी जगह। लेकिन हुकूमत के जो हामी हैं और जो हुकूमत में है वो तो किसी सूरत में पीटीआई को रिलीफ नहीं देना चाहते, कोई सियासी रिलीफ नहीं देना चाहते, कोई बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलना। तो ऐसे लगता है कि जो मौजूदा सेटअप है, जो सियासी बंदोबस्त है, उसमें पीटीआई की जो स्पेस है वो दिन ब दिन कम होगी। अब पीटीआई को तहरीक चला सकेगी नहीं चला सकेगी ये अलग बहस है। और मैं बार बार कहता हूं कि पीटीआई अभी इस पोजीशन में नहीं है कि पीटीआई को बड़ी अवामी तहरीक चला सके, क्योंकि उसके लिए जो तंजीम साजी थी वो ना होने के बराबर नजर आती है। और नंबर गेम भी अब ऐसा ही कुछ जाहिर कर रही है कि वो स्क्वीज होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद। मैं चाहती हूँ सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस फैसले को किस तरह से देखा? अब ये कहा जा रहा है कि आइन में मौजूद तरीका कार के तहत मखसूस नशिस्तों की तकसीम की जाएगी। आपने किस तरीके से देखा है? बहुत ही बुरी नजर से देखा है। और ये फैसला मतलब इन जजेस ने सुनाने में इतनी देर कर दी, हालांकि वो कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। किसी भी बच्चे के किसी गली मोहल्ले में जाकर किसी से पूछ लेते, वो ये फैसला बता देते कि फैसला ये आना है। क्योंकि जिन्होंने फैसला करना था 8 फरवरी को हमने उनके तेवर देख लिए थे। और मैं तो वो कहते हैं कि अपने पीटीआई के दोस्तों को भी बहुत पहले से बताती हुई आ रही हूँ कि अगर आप किसी वो कहते हैं ना कि काबे गफलत का शिकार है या कोई थोड़ी सी आपको उम्मीद है तो वो आप उसको वो कर दे, क्योंकि ये सब कुछ वो कहते हैं ना कि जो बिसात बिछाई गई थी और जो ये सारा कुछ डिजाइन हुआ ना उसमें यही कुछ होना था। प्लानिंग थी कि फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है। फिर आप देखें कि अभी वो नशिस्तों की 27वीं तरमीम की तरफ गामजन है। फिर उसके बाद सेनेट में जो केपीके में नहीं करवाया था, इसके बाद वो भी होगा, फिर ये सारा कुछ होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, जिन्होंने करना है एक ही दफा भाई कर लीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके। हालांकि तमाम चालों का हमें पता है, वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत पुराना हो चुका है। ये हम जब से होश संभाला है और तारीख पढ़ी है, जो तारीख पता नहीं किसने खुद ही लिखवाई होगी, उस तारीख में यही स्क्रिप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सायरा बानो का यही कहना है कि ये सारा स्क्रिप्ट ऑलरेडी नोन था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मज़हर बरला साहब, आप मुझे बताएं कि जैसा कि सायरा जी ने भी कहा कि हर बात का पहले से इल्म था, यहाँ तक कि फ़ैसला भी पता था क्या आना है। तो अभी जो एक हैपनिंग हुई है, सीनियर जज का तकर्रुर किया गया है, जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर जज मुकर्रर किया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? लिस्ट भी जारी हो गई है। देखिए मुनीर, से 2-3 बातें हैं जो इस्लामाबाद में बड़ी गर्दिश कर रही हैं।
एक बात तो यह है कि जो अभी आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रही थी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात कर रही थी, देखिए वो सीटें देने में जल्दी करेगा इलेक्शन कमीशन, चूँकि ये तयशुदा है कि उन्होंने वो सीटें देनी हैं। मगर उसके मुकाबले में पीटीआई गौर कर रही है कि क्यों ना हम पंजाब से, वफाक से, बलोचिस्तान से और सिंध से इस्तीफ़े दे दें, ताकि जिन सीटों की बुनियाद पर ये सीटें दी गई हैं वो बुनियाद ही ख़त्म कर दी जाए और KPK में ना इस्तीफ़े दिए जाएँ, वहाँ उनकी हुकूमत है और वहाँ इनका मुकाबला किया जाए। दूसरा जो देखिए, पंजाब असम्बली में एक रेफरेंस भेजा है स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को कि जी अरकान गुत्थम गुत्था हुए, मान लिया गुत्थम गुत्था हुए, तो वो PTI के जो अरकान थे उनके ख़िलाफ़ तो रेफरेंस भेज दिया, वो दीवारों के साथ गुत्थम गुत्था हुए थे या जिन्नात के साथ हुए थे, आखिर वो भी तो अरकान थे ना जिनके साथ गुत्थम गुत्था हुए। तो स्पीकर को चाहिए था उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस भेजते। अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये ज़ाहिर है मौलाना साहब रो रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में कुछ नहीं मिला, वो कोशिश करेंगे लेकिन उनकी कोशिश नाकाम होगी। और ये जो लोग माइनस बानी चेयरमैन PTI या माइनस PTI सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब आ जाइए अदालतों की तरफ, ये बड़ा अहम आपने अहम सवाल किया है कि जो आसफ अली जरदारी ने, जो सदर मुमलिकत हैं, आज उन्होंने जो एक तरह से चांदनी चढ़ाया है कि उन्होंने इजाज़त दे दी है कि जनाब जजेस की ट्रांसफ़र हो सकती है, और उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया गया जज है उसको सीनियर भी मान लिया, उसकी सीनियरिटी मान ली है। हालांकि उससे पहले ये होता था कि जो बाहर से कोई जज आता था तो उसकी सीनियरिटी नहीं मानी जाती थी, वो एज ए जूनियर जज ज्वाइन करता था। अब इसका नुकसान ये होगा जी मुआशरे को, समाज को, हुकूमत को नहीं। हुकूमत को तो सहूलत हासिल हो जाएगी ना कि जिस हाई कोर्ट में भी वो समझेंगे कि चीफ जस्टिस हमारा मुखालिफ आ रहा है तो वहाँ किसी और हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाया करेगा। और उसको आपका पॉइंट आ गया है। अब मैं चाहती हूं कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब को शामिल कर लें। सर आपका पॉइंट आ गया। भट्ट साहब आप मुझे बताएं कि आप ये सूरत हाल किस तरफ जाते देख रहे हैं, क्योंकि कानून या अदलिया ये तो किसी की ताबे नहीं होती, इसका काम तो इंसाफ फराहम करना है। तो ये एक ऐसा इंसाफ है जो कि सिर्फ अपनी ज़ात को ही फराहम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बरलास साहब ने एक और बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसिडर कर रही है कि वो अपनी सीटों से मुस्ताफ़ी हो जाए, तो उसके बाद क्या हालात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, पहली बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की जो अलाटमेंट है उसका नोटिफिकेशन मंडे पहले वर्किंग डे है, अब पीर या मंगल को उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत यानी 233 का फिगर आ जाएगा। और ये 2/3 का फिगर ही पाकिस्तान को बुलंदी पर लेके जाने के लिए ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल गया है। एक बात। दूसरी बात, मैं हैरान हूं अपने तमाम दोस्तों पर। तो मेरे दोस्त क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि जनाब जल्दी में ये फैसला कर दिया गया। और भाई पढ़ते ले, 1 साल से ज़ायद ये केस चला है। और भाई ये इसको ये देख ले कि फैसला मनोवन लिखा आया, कहां से लिखा आया। मैं दावे से कहता हूं कि जो हालात, फैक्ट्स एंड फिगर है, जो जजेस है, वो हम अगर 5 अफराद सुप्रीम कोर्ट के जज होते ना, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, जो किताबों में लिखा है, जो 26वीं आईनी तरमीम में लिखा है, जो पाकिस्तान का कानून है, असूल है, उसके मुताबिक अगर फैसला करते, जिस तरह PTI ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की बात है, कोई जज भी हो वो इसको नवश्ता दीवार है कि वो ये कह ही नहीं सकता कि ये नशिस्तें जो है ये PTI की। और आखिरी फिक्रे 2 ले ले कि जो फरमा रहे हैं बरलास मेरे काबिल तराम भाई कि जनाब इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे पहले भी देते सी, आज तक पिटते पे ने PTI ये बंदे कि जनाब हमने रिजाइन क्यों किए थे। और अब रिजाइन देने वाली वो खत्म हो गई। वो जो बंदे थे ना PTI के अहम अफराद, वो तो कुछ पाबंदे सलासल है, कुछ बैरून मुल्क है। ये जो है ये तो मुनीज़े मेरे दोस्त है सारे। अच्छा, ये जो मौजूदा वकीलों की क़ियादत है ना, हाँ जी, इन्होंने क्या करना, इन्होंने इस्तीफा देने। सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं। सायरा जी, भट्ट साहब आइन और कानून की तो ऐसी बात करें, 26वीं जो तरमीम हुई है क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है? जिस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी हासिल करने के लिए लोगों को कैसी बातें करते हैं, मतलब वो बात करें जिससे आपके बाकी जो 3 साथी बैठे में हम भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि भट्ट साहब ने बड़ी अकल वाली गल की है। अच्छा, आइन और कानून
और अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है सायरा जी, टूटी फूटी कश्ती में आप बैठ के वो पार करना जी। मेरा ख्याल है मैं डिबेट ओपन करती हूँ और सायरा जी आप ही की बात से हम करना चाहेंगे कि पहले ये माइनस बानिए तहरीक इंसाफ हुआ और अब माइनस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किया जा रहा है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपकी जानिब सवाल लाई थी, सायरा जी आप इस बात का जवाब इसके साथ दे दीजिए। कोई भी माइनस किसी को नहीं कर सकता। क्या आपने जुल्फकार शहीद भुट्टो को माइनस कर दिया अदालती फैसले के जरिए? क्या बेनजीर भुट्टो को माइनस कर दिया आपने? क्या आपने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया था? वो बस इसी तरह की बातें। मैं फिर अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया, अभी भी कराची में उनके वोटर्स और उनके चाहने वाले बैठे हुए। आप दुरुस्त कह रही हैं, माइनस कभी भी इस मुल्क में नहीं, यहां तक मैं आपसे एग्री हूं। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, ये सारी बातें यहां तक ठीक है। कोई किसी को ना, नवाज शरीफ को आप माइनस कर सकी, बहुत जोर लगा लिया नहीं हुआ, पाबंदे सलासल कर लिया, बाहर भिजवा दिया, सारी बातें। अब इमरान की बारी है, पाबंदे सलासल है, माइनस यहां तक। ये बात मैं आपसे मुतफिक हूं, लेकिन कहना आपसे ये चाहता हूं, आपने अभी फिक्रा फरमाया है कि जी 26वीं आईनी तरमीम आपने जनाब लोगों को अगवा कर लिया और पीटीआई फजलुर रहमान के पीछे भाग रही थी, उससे हैंडल नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम ना होती ना, उस वक्त फजलुर रहमान क्यों इनके हाथ से निकला? नाअहल क़यादत है जो मौजूदा क़यादत है। क्या आप उससे डिसएग्री हैं? सलमान आबिद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि जब 26वीं तरमीम की बात की जाएगी तो उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जैसे भी हुई है, जिस तरह से भी की गई है, आपने न सिर्फ आइन की पामाली की है बल्कि पूरे सियासी निज़ाम को और अदालती निज़ाम को आपने बिगाड़ के अंदर डाल दिया है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमारे यहाँ हर 2 साल के बाद एक सियासी शोशा छोड़ा जाता है किसी को माइनस करने का, ये कहां से पैदा होता है? कौन पैदा करता है? कौन इसका खालिक होता है? क्यों इसको निकाला जाता है? क्या इससे हासिल करना चाहते हैं? आपके यहाँ जो सियासी क़यादत होती है वो सियासी अमल के ज़रिए नाहिल होती है या वो सियासी अमल के ज़रिए लाताल्लुक हो जाती है? आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये माइनस वाली जो डिबेट है, या तो आप ये हक़ के हुक्मरानी दे दें आवाम को, अवाम फैसला करें कि कौन माइनस होगा और कौन प्लस होगा, या फिर आप ये फैसले अगर अदालतों के अंदर देंगे और अगर आपके यहाँ पसे पर्दा बैठ के ये फैसले होंगे तो फिर तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर आप जो है फातिहा पढ़ लें, क्योंकि फिर आपने निज़ाम चलाना ही नहीं है। बरला साहब आखिरी 1 मिनट है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, आप तो मुझे आखिरी 1 मिनट में चंद सेकंड देती हैं। गुजारिश ये है कि 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम भी होने जा रही है और बहुत कुछ माइनस होने जा रहा है। पोस्ट रफीक तारड़ सिस्टम आने की बातें हो रही हैं, अभी ईवान सदर से भी इस्तीफ़ा आने की बातें हो रही हैं और भी इस्तीफ़े आने की बातें हो रही हैं। और पोस्ट रफीक तारड़, मैं फिर से कह रहा हूँ, पोस्ट रफीक तारड़ मॉडल आने वाला है, कोई और आने वाला है। जी हाँ, ये बहुत सी तरमीमें, अभी 1 साल का वक्फा है, आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन 1 साल बाद आप लोग अपने अंदाजे इसी तरह लगाई रखें, लेकिन ये तो वक्त आने पर ही तय पाएगा कि होगा क्या। आया ये हुकूमत अपना वक्त मुकम्मल करेगी या फिर जो पेशन गोइयां की जा रही हैं बरला साहब की तरफ से, शहजाद हुसैन भट्ट साहब की तरफ से, ये होगा।